नमस्कार, मैं दीपक मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। खबर है छत्तीसगढ़ से, जहां 10 जून को सांय सरकार ने एक किसानों के लिए फैसला लिया है। अगर आप किसान हैं तो आपके लिए ये खबर ज़्यादा ज़रूरी है। सांय सरकार का कहना है कि अगर आप धान के अलावा धान के साथ साथ दलहन, तिलहन और मक्का, कोदो में जाते हैं तो आपको प्रति एकड़ 15,000 रुपये सहायता राशि दी जाएगी। इस फैसले के पीछे सरकार का तर्क ये है कि इससे जल संरक्षण होगा, जल की बचत होगी और साथ साथ किसान भी फसल विविधीकरण में जाएगा, जिससे आप धान के साथ साथ मक्का, कोदो, दलहन, तिलहन की उत्पादन कर पाएंगे। अब यहाँ पे एक सांय सरकार का तो फैसला स्वागत योग्य है। अब किसानों के लिए भी एक मदद मिलेगी और उनको नए क्षेत्र में शुरुआत करने का मौका मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार इथेनॉल मिश्रण के लिए पूरे जी जान से लगी हुई है, जहां E20, E30, E85, E100 तक जाने का प्लान है। इथेनॉल से डीजल में भी मिश्रण के लिए प्लानिंग चल रही है। तो आपको ये जानना जरूरी है कि इथेनॉल को बनाने के लिए जो मुख्य उत्पाद है वो है धान, चावल, जो कि धान से बनता है। एक आंकड़े के अनुसार 1 लीटर इथेनॉल बनाने के लिए 2 से 3 किलोग्राम चावल की जरूरत होती है और 1 एकड़ की धान के उत्पादन के लिए 10,000 लीटर तक पानी की खपत होती है। अब सवाल यह है कि क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकार की गणित आपस में फिट नहीं हो रही है? क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार कहती है इथेनॉल ज़्यादा बनेगा। इथेनॉल कब ज़्यादा बनेगा? जब धान का उत्पादन ज़्यादा होगा, चावल ज़्यादा होगा, तब इथेनॉल ज़्यादा बनेगा। वही राज्य सरकार कहती है कि धान का उत्पादन कम करिए और पानी को बचाइए। अब सवाल यह है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार का समन्वय जो है वो आपस में बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले 5 से 10 साल में जो महानगर हैं उनमें पानी, पृथ्वी के अंदर का जो पानी है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे देश में कम से कम ऐसे उत्पाद जो पानी की बहुत ज़्यादा मात्रा लेते हैं उत्पादन के लिए, उनसे दूरी बनाना जरूरी है। इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार का फैसला स्वागत योग्य है। आपका क्या मानना है? क्या भारत को पानी बचाने के लिए धान का उत्पादन कम कर देना चाहिए या फिर इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल बढ़ाने के लिए और पेट्रोल के आयात को कम करने के लिए इथेनॉल बनाने के लिए धान का उत्पादन ज़्यादा करना चाहिए? मैंने आपको ये दोनों तथ्य बताए। अब आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। धन्यवाद।